हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे आप लोग। आज जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है अकाउंटेंसी। आज हमारा सेकंड क्लास है। फर्स्ट वाले क्लास में जो हमने बताया था पूरा का पूरा पार्टनरशिप फंडामेंटल की थ्योरी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दी थी, उसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। ठीक है, पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन के जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो किस तरह से किए जाते हैं और हम लोग कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें बनाई जाती हैं। पार्टनरशिप फर्म में किस तरह के लेजर्स बनाए जाते हैं, उसका आज थोड़ा सा डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज हम जो ये बताएंगे आपको कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें डिफरेंस क्या होता है और किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर बनाया जाता है और इसमें क्या क्या आइटम्स या क्या क्या एंट्रीज रहती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज हम सारी चीज़ों को शेयर करेंगे। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 11 में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था हर वो ट्रांजैक्शन या ये कहा जा सकता है बेसिक अकाउंटिंग बनाना, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की अकाउंटिंग बनाना हमने वहाँ पर सीखा था। और हमने फर्स्ट टाइम ये जानने की कोशिश की थी कि अकाउंटेंसी होती क्या है, जिसकी शुरुआत में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, कौन कौन से तरह की अकाउंटिंग होती है, सारे रूल्स रेगुलेशन उसमें पढ़े थे। उसके बाद जो हमने सबसे पहली चीज़ अगर प्रैक्टिकली कुछ करना स्टार्ट किया था तो वो थी हमारी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था, जर्नल एंट्री। अब यहाँ पर बात ये आई कि ठीक है, हमने फर्स्ट सीखा था जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद हमने दूसरी चीज बनाना क्या सीखा था, लेजर अकाउंट। ठीक, लेजर अकाउंट बनाना सीखा था। लेजर के बाद जो थर्ड चीज हम लोगों ने सीखी थी वो सीखा था ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक, ट्रायल बैलेंस के बाद जो हमने नेक्स्ट चीज सीखी थी वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो हमने लास्ट में सीखा था वो सीखी थी बैलेंस शीट बनाना। अब ये सारे जो ट्रांजैक्शन थे वो कहा जा सकता है कि ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल ओनर की ट्रांजैक्शंस थी। इसमें हम लोग कंपनी से रिलेटेड या किसी भी शॉप से रिलेटेड, कोई भी छोटी सी शॉप है या बड़ी से बड़ी शॉप है, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हमने सीखा था। ये कहा जा सकता है सिंपल वर्ड में कि ये क्या होता है, एक कंपनी को या एक बेसिक अकाउंटिंग को सीखने का एक प्रोसेस होता है जिससे गुजरकर हम लोगों को आगे बढ़ना होता है। अब जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे थे तो जो भी सामान आता था परचेज करते थे तो जर्नल एंट्री सबसे पहले बनाते थे कि हमने क्या परचेज किया, ठीक, हमने क्या सेल किया, क्या एक्सपेंसेस हुए, क्या इनकम हुई, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। ये सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाते थे। उस जर्नल एंट्रीज को लेजर अकाउंट में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करते थे। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। उसके बाद ये जानने की कोशिश करते थे कि हमारे असेट्स और लायबिलिटीज कितने, उसके लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब जब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, बैलेंस शीट एक कॉमन चीज़ है, ये हर जगह पे बनाई जाती है। जहाँ पर भी हमें ये जानना होता है कि हमारे असेट्स और लायबिलिटीज कितनी है, वहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। लेकिन जो चीज़ हम लोग नहीं बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म में वो क्या है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एक पार्टनरशिप फर्म का बेसिक पार्ट है, ये वो तो हमें करना ही करना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम होती है उनका नॉर्मल हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन पार्टनर से रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस के लिए हम लोग नया अकाउंट बनाते हैं और उस नए अकाउंट को नाम दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है,
क्या नाम देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि अब हमें क्या करना है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया है, उसमें हमने जर्नल एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय से रिलेटेड, ऑल ओवर फर्म से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन पार्टनर से रिलेटेड अगर हमें किसी तरह के ट्रांजैक्शंस करने हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला बेसिक जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर बनाते हैं और अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमें किसी तरह का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अकाउंट को क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वहां पर हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो नेट प्रॉफिट आता है उसी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये बेसिक रूल होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने का। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है वो ये जानने के लिए बनाया जाता है कि हमारा फर्म का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है ये जानने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि जो भी नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी बैलेंस आता है वो ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी तरह का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिखाया जाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये हम लोग डायरेक्ट कहाँ से लेते हैं, जर्नल एंट्रीज से लेते हैं, इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग होने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नॉर्मली क्या करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है उसी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये एक्सपेंसेस इसमें डेबिट किए जाते हैं, ठीक है। फर्म के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें डेबिट किए जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किसी भी तरह के फर्म के एक्सपेंसेस डेबिट नहीं किए जाते हैं, बल्कि क्या यहाँ पर पार्टनर से रिलेटेड सारी एंट्रीज होती हैं वो पार्टनर की इनकम एक्सपेंसेस को ही दिखाया जाता है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनर्स के लिए ही होता है, उसी की ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसमें हम लोग किसी भी तरह के कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे के सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंसेस समझने के बाद अभी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है। बहुत सीधी सी बात हम बता दें कि आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है ये आपको पता है। ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। हम लोग इसी तरह से क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे बनता है। ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया, ये हो जाता है पर्टिकुलर और ये हो जाता है पर्टिकुलर। तो ये इस तरह से कुछ फॉर्मेट बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा यहाँ पर टोटल करते हैं दोनों साइड का, जो भी हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर आता है, इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात चल रही है तो हमने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये फर्म्स से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस करते हैं, जो कि आउटसाइडर के और इनसाइडर के होते हैं, लेकिन पार्टनर से रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये पार्टनर से रिलेटेड सारे अकाउंट्स यहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं, यानी कि पार्टनर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस को हम लोग दिखाते हैं। सेम वैसे ही अकाउंट्स यहाँ पर बनता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, सिंपली हम लोग बना देते हैं, ठीक है। ये मेरा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बना हुआ है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसमें हम लोग वही करते हैं, ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा अमाउंट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हम लोग हर जगह पर यूज करते ही करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये हर जब भी पार्टनरशिप फॉर्म बनाई जाती है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें देनी पड़ती हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ एक्सपेंसेस हमें दिखाने पड़ते हैं एप्लीकेशन में। उसमें से सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जितने भी पार्टनर हैं उनकी जो कैपिटल है, कैपिटल क्वेश्चन में देगा क्योंकि उसके हिसाब से जो भी इंटरेस्ट आएंगे यहाँ लिखेंगे और इसका टोटल करके यहाँ पर दिखा देंगे। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गई, हम लोग जैसे पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं टू सैलरी। जिस भी पार्टनर को दे रहे हैं उसकी सैलरी यहाँ पर दिखा देंगे, बी की सैलरी, ए की सैलरी, जिसकी भी है वो यहाँ पर दिखा देंगे। इसके अलावा मान लो कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन भी हम दिखा देंगे। ठीक है, जो भी कमीशन है वो दिखा देंगे। मान लो हम यहाँ पर कमीशन के बाद रिजर्व अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, रिजर्व अकाउंट का जो भी होता है वो इसमें यहाँ पर दिखाया जाता है। अब क्रेडिट साइड पे क्या आता है, ये तो मेरा हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड पे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। कौन सा प्रॉफिट होता है, जो यहाँ पर प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग इसमें चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग चार्ज करते हैं। क्लियर है, जो भी ड्राइंग होगी यहाँ पर दिखाई जाती है। अब इसके बाद हम लोग कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, ये टोटल करेंगे दोनों साइड का, इधर का भी टोटल किया और इधर का भी टोटल किया। जो यहाँ पर टोटल आएगा, बैलेंस जो आएगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं और इसको क्या करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स में मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं तो दोनों का जिस रेशियो में कहा जाएगा उस रेशियो में यहाँ पर हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम लोग फॉर्म से रिलेटेड सारे इनकम एक्सपेंसेस दिखाते हैं। इसमें क्या है, पार्टनर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं दिखाया जाता है। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है ये क्या होता है, ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ निकलता है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट हमारा बैलेंस बचता है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में। जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि ये अमाउंट किस तरह से वहां पर ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद एक और सबसे बड़ी चीज है जो कि जर्नल एंट्रीज होती है। जर्नल एंट्रीज भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो हमने आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाया है, इसी से हम लोग जर्नल एंट्रीज भी इसकी बना लेंगे। जर्नल एंट्रीज जितने भी लेजर होते हैं उनकी सबकी बनती है, आप लोगों को पता है, क्योंकि हमने पहले सीख रखा है कि हम लोग जर्नल एंट्रीज से क्या करते थे, लेजर बना लेते थे। तो लेजर से जर्नल एंट्रीज भी बनाई जा सकती हैं, तो हमें जर्नल एंट्रीज भी आनी चाहिए। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हमारे पास है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, रिजर्व दे दिया, प्रॉफिट जो बचा हुआ ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेट प्रॉफिट पता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता है। अगर हमें जर्नल एंट्री बनानी है, इसके बाद हमने देखिए ये सारी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर लिख दी हैं, जिससे कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सके और ज़्यादा टाइम आपका खराब ना हो। तो इसको हम एक बार आपको समझा देते हैं कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से की जाती है। जैसे हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेबिट में सारी चीजें क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरह से क्रेडिट साइड पर नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हमने ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह से क्रेडिट साइड पर जो है नेट प्रॉफिट दिया है तो
सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से इसी हमने लेजर से सारी एंट्रीज बना दी, क्योंकि हम लोग जनरल एंट्रीज में मेनली क्या करते हैं कि जनरल एंट्रीज से ही हम लोग सारी लेजर्स बनाते हैं। तो लेजर से हम आसानी से जनरल एंट्रीज बना सकते हैं। जो लेजर यहाँ पर डेबिट साइड पर है वो जनरल एंट्री में क्रेडिट पे हो जाएगी, और जो क्रेडिट साइड पर है वो डेबिट में हो जाएगा। ये बहुत आसान होता है, इससे हम आसानी से जनरल एंट्रीज बनाना सीख सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सारा फॉर्मेट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, और किसी भी तरह की हेल्प के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, उससे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम नोट भी कर देते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर देखिए ये दिया हुआ है 7080853615। ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, और कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज और बताते चलें कि ये वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि बाकी और लोगों को भी हेल्प हो सके। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।